ये बात है 1570 साल पहले की, जब रोमन एम्पायर पर कई बारबेरियन ट्राइब्स ने हमला कर दिया। बारबेरियन और हंस ने रोमन एम्पायर के कई शहरों पर हमला करके खूब तबाही मचाई। वहां रहने वाले लोग जान बचाकर भागना चाहते थे, लेकिन एक तरफ एड्रियाटिक सी तो दूसरी तरफ ट्रेनियन सी उनका रास्ता रोके हुए था। उनके पास एक ही ऑप्शन बचा था, लिहाजा उन्होंने समंदर में बने करीबी आइलैंड्स पर भागना शुरू कर दिया। क्नॉइस वहां पहुंचकर वो हमलों से तो बच गए, लेकिन ये आइलैंड्स सहेली झील में बने थे, जिनकी मिट्टी इतनी नरम थी कि इंसान भी उसके ऊपर नहीं टिक सकता था। पर सभी मुश्किलात के खिलाफ जाकर इन लोगों ने यहाँ पर न सिर्फ बसेरा किया, बल्कि एक के बाद एक इंजीनियरिंग के कारनामे दिखाकर बिल्डिंग्स, कैनाल और यहाँ तक के ब्रिजेस भी बनाए। यही वो शहर है जिसे आज दुनिया वेनस के नाम से जानती है। क्नॉइस बावजूद इसके कि यहाँ पर न रोड्स थे, न जमीन और न ही पीने का साफ पानी, लेकिन फिर भी ने इसको सबसे पावरफुल सिटी बनाकर दिखाया। पर आखिर ये सब मुमकिन कैसे हुआ? वो छोटे आइलैंड्स जिन पर खड़ा होना भी मुमकिन नहीं था, वहां इतना बड़ा शहर कैसे खड़ा किया गया? वो भी करीब 1000 साल पहले थे। उनके पास यहाँ रहने का कोई ठिकाना नहीं था। नरम गाड़े जैसी जमीन जिस पर कोई भी चीज रखने से वो अंदर धंसने लगती थी। क्नॉइस उस वक्त हालात इतने गंभीर थे कि इन नरम आइलैंड्स पर रहना ही इनकी मजबूरी बन गया। साहिल से 5 किलोमीटर दूर 150 से भी ज्यादा छोटे छोटे मार्शी आइलैंड्स थे, पर इन सभी का एक जैसा हाल था। इसी दौरान रेफ्यूजीज में से एक शख्स जमीन के अंदर धंसता जा रहा था। अपने आप को बचाने के लिए उसने अपनी बोट के चप्पू को जमीन में गाड़ा, तो वो कई फुट नीचे जाने के बाद बिल्कुल ठोस हो गया। यहीं से इनको आइडिया आया, जो बाद में वेन सिटी की बुनियाद बना। यहाँ से चंद किलोमीटर दूर, जहाँ आज का क्रोशिया है, वहाँ के जंगलात से दरख्तों के तने लाए गए और इनको मार्शी आइलैंड्स पर ठोक ठोक कर अंदर गाड़ा गया। तकरीबन 5 मीटर नीचे जाने के बाद ये तने जमीन की सख्त मिट्टी में जाकर अपनी ग्रिप बना लेते थे। इनको एक दूसरे के करीब करीब अंदर ठोका जाता ताकि एक स्टेबल प्लेटफॉर्म बन सके। पाइल्स को अंदर डालने के बाद इनके ऊपर का हिस्सा काट कर लेवल किया गया और उसके ऊपर लकड़ी के तख्ते बिछाए गए ताकि पूरा लॉर्ड पाइल्स में बराबर डिवाइड हो सके। क्नॉइस इस फाउंडेशन को पानी के लेवल से ऊपर उठाने के लिए स्पेशल लाइमस्टोन के ब्लॉक्स रखे गए। ऊपर पत्थरों का लोड और नीचे 5 मीटर लंबे वुडेन पाइल्स। ये सिंपल कॉम्बिनेशन एक मजबूत फाउंडेशन बनाने के लिए काफी था। लकड़ी के तने जो अब पानी के अंदर थे, वो भूलकर एक दूसरे में टाइट हो गए और इनके बीच हवा गुजरने की जगह भी नहीं बची। यही वजह है कि वेनस में जो पाइल्स करीब 1000 साल पहले गाढ़े गए थे, वो आज तक परफेक्ट कंडीशन में वजन झेले हुए हैं। फाउंडेशन डालने के बाद इसके ऊपर बिल्डिंग्स बनाने का काम शुरू किया गया। शुरुआत में इन्हें लकड़ी के घर बनाए, लेकिन कुकिंग वगैरह के दौरान अक्सर इनमें आग लग जाती थी। बाद में ईंटों का इस्तेमाल भी शुरू हो गया। बिल्डिंग्स को हल्का रखने के लिए घर 3 स्टोरी से ज्यादा बड़े नहीं रखे जाते थे। ईंटों के बीच में लाइमस्टोन के पाउडर से बनाया गया स्पेशल गारा डाला जाता ताकि मजबूती के साथ साथ दीवारें फ्लेक्सिबल भी रहे। फ्लोर्स और अंदर की दीवारें लकड़ी के से बनाई गई, जिनको बाहर से लोहे की रॉड्स डालकर होल्ड किया जाता। ये आइडिया में काफी फेमस हो गया और देखते ही देखते इसी तरीके से आइलैंड्स घरों से भरते गए। नॉर्मली शहर बाहर की तरफ फैलते हैं, लेकिन अंदर की तरफ फैलने लगा। पहले ऐसा होता था कि एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड में जाने के लिए सिर्फ बूट्स का ही सहारा होता था, लेकिन बाद में जब आबादी बढ़ने लगी तो आइलैंड्स करीब से गरीब होने लगे और अब इनके बीच कम पानी में घोड़ों पे बैठ के भी आइलैंड्स क्रॉस हो सकते थे। वैन सिटी में अब सबसे ज्यादा जरूरत इन आइलैंड्स को आपस में कनेक्ट करने की थी। पहले 500 सालों तक ये आइलैंड्स आपस में कनेक्टेड नहीं थे, लेकिन जब आबादी काफी बढ़ गई और कारोबार की रेल पेल होने लगी तो यहाँ का बिजनेस हब, जिसे रियल्टो कहा जाता है। सबसे पहले यहाँ एक सिंपल लकड़ी का ब्रिज बनाने की कोशिश की गई। इस ब्रिज को पोंटून ब्रिज कहते हैं, जिसमें फ्लोट्स की मदद से गुजरने का रास्ता बनाया जाता है। इस ब्रिज से रियल्टो तक पहुंचना तो आसान हो गया,
लेकिन क्योंकि ये फ्लड्स के सहारे खड़ा था, इसी वजह से काफी हिलता रहता था और अक्सर लोग इसमें से गिर भी जाते थे। बाद में यहां लकड़ी का परमानेंट ब्रिज भी बनाया गया, लेकिन ईयर 1310 में हंगामा अराई की वजह से इसको आग लगा दी गई।